सुल्तानपुर से, जहां पर तैनात लेखपाल से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने लेखपाल हमीद पर करप्शन का आरोप लगाया है और लेखपाल को हटाने के लिए लोग लामबंद हैं। जिलाधिकारी को खत भी लिखा है। पत्र में ग्रामीणों ने लेखपाल पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप लगाया है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ग्रामीणों ने लेखपाल हमीद पर भ्रष्ट लेखपाल होने का आरोप लगाया है। हटाने की मांग को लेकर ये देखिए खत है और खत में तमाम ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर करते हुए गुहार लगा रहे हैं कि इस लेखपाल को हटाया जाए क्योंकि ये लेखपाल भ्रष्ट है, लेकिन अब तक कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया गया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को खत लिखा और लेखपाल हमीद पर ग्राम सभा की जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया है। इसके नीचे तमाम ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। महीना बीत चुका है, इसके बावजूद भी ग्रामीणों के लिखे खत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेखपाल हमीद पर ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत मछरौली में तैनात है ये लेखपाल, जिसका नाम हमीद है, जो भ्रष्ट है। गांव के लोग खुलकर कह रहे हैं कि ग्राम सभा की जमीन इसने हड़पी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन क्यों अनसुना कर रहा है ग्रामीणों की मांग? कोई सुनवाई क्यों नहीं? लेखपाल हमीद भ्रष्ट है और इससे पहले भी यह खुलासा हो चुका था, उसके बावजूद भी दोबारा लेखपाल हमीद को तैनाती मिल गई। यह भी बड़ा हैरान करने वाला वाकया। पहले भी शिकायतों के चलते उसको हटाया गया था लेखपाल हमीद को, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा तैनाती हो जाती है। उप जिलाधिकारी शिव प्रसाद ने इस पर पल्ला झाड़ा है, ये कहकर कि उनकी तैनाती हाल फिलहाल में हुई है। इस मामले की जानकारी उनको नहीं है। महेश द्विवेदी हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, बड़ी हैरान करने वाला ये मामला, चूंकि जीरो टॉलरेंस करप्शन ये वादा है, ये दावा है सरकार का भी, लेकिन प्रशासन के स्तर पर क्या हो रहा है? क्योंकि सरकार तो दावे करती है, लेकिन अगर खामी निचले स्तर के प्रशासन में हो तो इस तरह के लेखपाल की दोबारा तैनाती हो जाती है, उसके बाद लोग परेशान होते हैं, खत भी लिखते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं लेखपाल हमीद के खिलाफ। अब तक आवाज पहुंच रही है महेश? जी पूजा जी, हम आपको बता दें कि जहां पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहीं न कहीं ये उसका एक मानसिकता अपनी बना के रखा है कि क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता सुखमय जिंदगी जीती रहे, कहीं भी वाद विवाद को लेखपाल द्वारा जो कि जमीनी विवादों को आराम से निपटाया जा सके और सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण ना करने पाए, कहीं भी भूमाफियाओं की दूर दूर तक कोई खबर न लेने पाए कि कहीं भूमाफिया अपने मंसूबे में कामयाब न रहें, जिसका सुल्तानपुर में सरकार का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ जिसका जीता और जागता उदाहरण है कि सुल्तानपुर के तियरी मछरौली के लेखपाल हमीद अहमद हैं और तियरी मछरौली के ग्राम प्रधान समेत करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर करके जिला अधिकारी को कई महीने पूर्व भी उसकी शिकायत की कि ये लेखपाल बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं करता है, ग्राम सभा की जमीन पर अनैतिक रूप में कब्जा करवा रहा है, पैमाइश करने की बात आती है गलत पैमाइश कर देता है, इनकी अपने कर्तव्यों के प्रति लेखपाल उदासीन है, जिसकी शिकायत लोगों द्वारा लगातार की जा रही है। और बावजूद इसके लिए जिला प्रशासन है कि जो बिल्कुल लोगों के शिकायत से कोई कान बंद करके प्रशासन बैठा हुआ है, ये हम कह सकते हैं। महेश, अकील जुड़ गए हैं जो कि पीड़ित हैं। अकील, नेटवर्क 10 के साथ आप इस समय बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी शिकायत है, आपने कई शिकायतें की हैं लेखपाल के खिलाफ। शिकायत क्या है आपकी, और ये जो शिकायत है आपकी वो आपने कब प्रशासन के साथ साझा की थी? मैम हेलो। अकील बताएं। हाँ मैम, हमने इनके खिलाफ 2-3 महीने पहले इनके खिलाफ हम लोगों ने, ग्रामीणों ने मिलके जो है वो एप्लीकेशन दिया था डीएम सर को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था।
कि ये जो है बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते और कितना पैसा मांग लें और और जो है गढ़ई तालाब गड्ढे की उस पे कब्जा करा के इन्होंने मकान बनवा दिया। किसी की पैमाइश होगी तो उसमें 25-25 हजार रुपए मांगते हैं ये। और आय जात निवास होगा तो बिना पैसे के नहीं होता इनसे। और ये कहते हैं कि हमें ऊपर तक पैसा देना होता है, लिहाजा मैं बिना पैसे के नहीं करूंगा। अच्छा। 2015-2020 में मैम इनकी तैनाती थी, तो उसमें भी इन्होंने पट्टे वगैरह गलत कर दिए थे पैसा लेके। यानी लेखपाल जो हमीद है वो साफ साफ कहते हैं कि पैसे की बंदरबाट होती है ऊपर तक। जी, हमें देना पड़ता है ऊपर तक। तो बल्कि एक शत्रु संपत्ति का मसला था, उसमें भी एप्लीकेशन गई तो इन्होंने ये दर्शा दिया कि वो गायब हो गए हैं। इन्होंने ये पैसा लेके पूरा चैप्टर ही बंद कर दिया। उसमें अपनी रिपोर्ट मैम इन्होंने लगा दिया कि वो गायब हो गए, उनका पता ही नहीं है कहाँ चले गए। और उनके नाम आज भी खितौनी है और वो लगा के जो है एप्लीकेशन दी गई थी और उसमें इन्होंने निस्तारण दिखा दिया और ऊपर ये मिला के रखते हैं अधिकारियों को। और ये जब इनके खिलाफ जांच हमने दोबारा दिया तो ये अपनी जांच करने गांव में खुद आए और प्रधान के दरवाजे उसका फोटो भी है जो हमने निकाला था। अपनी जांच इन्होंने खुद ही करके लगा दिया। इनकी जांच जो है इन्हीं के सर्किल के कानूनगो को दी गई थी, तो कानूनगो साहब नहीं आए, ये खुद ही अपनी जांच करके ले जाके लगा के निस्तारण दिखा दी मैम। यानी अकील जी, जितनी शिकायतें आप लोगों की हैं और आप लोगों ने हस्ताक्षर भी किए, हम दिखा भी रहे हैं, उसके बाद आप लोग तकरीबन 2-3 महीने पहले गए जिलाधिकारी के पास ये शिकायत पत्र सौंपने। जी जी जी। उनका क्या रिएक्शन और उन्होंने क्या आश्वस्त किया आप लोगों को? उन्होंने मार्क करके आगे बढ़ा दिया। उन्होंने बार बार वो उप जिलाधिकारी को दिया और उप जिलाधिकारी ने बार बार मतलब उन्होंने जो कानून को महोदय को दिया। कानून को महोदय खुद नहीं आए, ये अपनी जांच करने खुद ही आए और अपने लोगों को इकट्ठा करके प्रधान को और उनके 4 लोगों को इकट्ठा करके, इनकी फोटो भी है उसमें, मतलब जो जांच इन्होंने मतलब इनके खिलाफ हुई उसमें ये बैठे दिख रहे हैं। जब हम लोगों ने उसको निकाला पेपर, उसमें जो देते हैं कि आप पोर्टल से निकाल सकते हैं, उससे मैम निकाला, वो मेरे पास फोटो भी है। तो ये अपनी जांच खुद ही करके और फिर निस्तारण दिखा देते हैं और कहते हैं मेरा होना क्या है। और जो है ये देते रहे, हम जो है अधिकारी मेरे फेवर में है, सबको खिलाता हूं मैं। और ये बात बार बार साबित भी हो रही है मैम कि जितनी बार हम लोग जा रहे हैं कुछ भी नहीं, वही रटाया वो दिखा देते हैं बस कि निस्तारण कर दिया गया है और उसमें कुछ भी नहीं होता। महेश, जिस तरह से अकील बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम इनके साथ